हेलो, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। अहमदाबाद विमान हादसे का ब्लैक बॉक्स, दिल्ली लाया गया जांच शुरू। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष से पहला कॉल आया। जानेंगे तिरंगे को याद करके क्या बोले। दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की खबरों पर नितिन गडकरी ने बताई सच्चाई। इजराइल से जंग खत्म होने के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई का पहला बयान, कहा अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। रेलवे ट्रैक पर महिला 45 मिनट तक दौड़ाती रही कार, ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा। चलिए जानते हैं खबरें अब विस्तार से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि शिकागो कन्वेंशन समझौते के अनुसार AI-171 विमान दुर्घटना की जांच AAIB ने शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार जांच के लिए AAIB के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के विमान से ब्लैक बॉक्स को पूरी सुरक्षा के साथ अहमदाबाद से AAIB लैब दिल्ली लाया गया है। लैब में सुरक्षित रूप से डेटा निकाल लिया गया है और डेटा का एनालिसिस भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 12 जून को लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हो गया था, जिसमें कुल 270 लोगों की मौत हो गई थी। यह भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक प्लेन क्रैशेस में से एक है। 41 साल बाद भारत की तरफ से अंतरिक्ष में कदम रखने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंच गए हैं। 28 घंटों के सफर के बाद वे ISS पहुंचे हैं। ISS से शुभांशु ने पहला कॉल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि ये ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष से नमस्कार के साथ अभिवादन करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि वो जीरो ग्रेविटी में खुद को ढाल रहे हैं। लाइव कॉल में शुभांशु ने यह भी कहा है कि यह मिशन भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम और आगामी गगनयान मिशन के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है। 1984 में राकेश शर्मा के बाद शुभांशु दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और वे पहले भारतीय हैं जो ISS पर कदम रखे हैं। यह मिशन भारत के अपने ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान के लिए टेस्टिंग ग्राउंड है जो 2027 में लॉन्च होना है। शुभांशु और उनकी स्पेस गैंग ISS पर 14 दिन बिताएगा। वहां वह 60 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे। खबर आई थी कि 15 जुलाई से भारत में दोपहिया वाहनों को हाईवे पर टोल मुक्त राइड की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार लंबे समय से चली आ रही छूट को खत्म करने जा रही है। इस खबर पर अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा दो पहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने लिखा है कि दोपहिया वाहनों को टोल की छूट पूरी तरह से जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी पैदा करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल से युद्ध विराम की अमेरिकी घोषणा के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इजराइल पर विजय के लिए ईरानी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं झूठे यहूदी शासन पर विजय के लिए ईरान को बधाई देता हूँ। अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में इसलिए उतरा क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। खामेनेई ने आगे कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई और ईरान विजयी बनकर उभरा है। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। उन्होंने आगे लिखा, तीसरी बधाई ईरानी राष्ट्र की एकता के लिए। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला देश सशस्त्र बलों के सपोर्ट में कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा है। ईरानी राष्ट्र ने अपने विशिष्ट चरित्र का प्रदर्शन किया है और दिखाया है कि जब भी आवश्यकता होगी इस राष्ट्र की एक ही आवाज होगी। रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ाने के लिए एक 34 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने कई किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाई। इसकी वजह से कई ट्रेनों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। दावा है कि महिला नशे में थी। यह मामला तेलंगाना के रेड्डी जिले का है। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग, पुलिस अधिकारी और रेलवे कर्मचारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बावजूद इसके महिला स्पीड में कार चलाती हुई देखी जा सकती है। इसकी वजह से बेंगलुरु से हैदराबाद आने जाने वाली 10 से 15 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। लगभग 45 मिनट तक ट्रैक पर ट्रेन सर्विस बाधित रही। महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। स्थानीय पुलिस ने महिला को उसकी कार के साथ हिरासत में ले लिया है।